आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू जरूर ले आएंगे, परंतु साथ में इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपने 18 वर्षीय बेटे ऋषि की अर्थी उठते समय अवनी और विवेक दोनों बहुत दुखी थे। अवनी अपने पति विवेक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी और विवेक भी उसको सांत्वना दे रहा था। उनकी शादी को यूं तो 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन आज पहली बार शायद वो एक दूसरे को सहारा देते दिखाई दे रहे थे। अवनी और विवेक के संबंधों में कभी मधुरता नहीं रही। रोज होने वाली छोटी मोटी सामान्य घटनाएं भी विवाद का विषय बन जाया करती थीं। ऋषि के जन्म को 1 वर्ष भी न हुआ होगा कि दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों अलग भी नहीं हुए। विवेक तो तलाक देना चाहता था, परंतु अवनी कभी तैयार ही नहीं हुई। दोनों के मध्य मुकदमा हुआ। अवनी के परिवार ने विवेक पर दहेज और घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया, जिस कारण उनके परिवार को 2 वर्ष से भी ज्यादा जेल में रहना पड़ा। इसके बाद विवेक ने भी अवनी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाए, तो अवनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अवनी ने भी विवेक और उसके पिता पर चरित्रहीन होने का आरोप मढ़ दिया। उन दोनों की इस कानूनी लड़ाई में दोनों की ही तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरह के झूठ सच और आरोप लगाए जा रहे थे। ऋषि की कस्टडी का मामला भी उनके तलाक के मुकदमे के साथ खिंचता जा रहा था। दोनों के ही माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। बस एक ऋषि ही था जो इनके इस विवाद में सबसे ज्यादा पिस रहा था। उसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। विवेक और अवनी ऋषि से मिलने तो जाते थे, लेकिन ऋषि ने कभी उन्हें एक साथ नहीं देखा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वो भी इनके विवाद को समझ गया। उसने भी प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ऋषि ने नशे को अपना साथी बना लिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। अब वो इन दोनों से दूर भाग रहा था। विवेक और अवनी को जानकारी मिली कि इनका बेटा अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। विवेक और अवनी ऋषि के जीवन के आखिरी 15 दिन उसके साथ रहे। जीवन में पहली बार वो दोनों इस तरह से साथ रहे। इन 15 दिनों में वो दोनों इतना रोए कि ऋषि के दाह संस्कार तक तो दोनों की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। विवेक ने ऋषि का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में ही किया। पहली बार विवेक और अवनी में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। विवेक और अवनी ऋषि का दाह संस्कार करके वापस घर आए और दोनों अपने ही ख्यालों में खोए थे। उन्हें याद आया कि बचपन में ऋषि किस तरह से जिद करता था, मम्मी आप पापा के साथ क्यों नहीं आती? जब वो आते हैं तो आप नहीं आती, और जब आप आती हैं तो वो क्यों नहीं आते? अवनी हमेशा टाल देती। विवेक भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे याद आ रहा था कि जब ऋषि ने उसे पहली बार कहा था कि पापा आप और मम्मी साथ क्यों नहीं रह सकते। विवेक ने झल्लाते हुए कहा, उसके साथ कोई नहीं रह सकता, तू भी नहीं। ऋषि मौन हो गया था। विवेक ने अवनी की तरफ देखा, वो भी उसको ही देख रही थी। दोनों के मस्तिष्क में ऋषि के साथ बिताए आखिरी 15 दिन घूम रहे थे। अवनी को याद आया कि इन 15 दिनों में ऋषि ने उनसे बहुत ढेर सारी बातें की। उसने इस बार अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं हमेशा आप दोनों को साथ देखना चाहता था, जैसे और बच्चों के मम्मी पापा साथ होते हैं। जब भी आप दोनों से साथ आने की बात की, तो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बस आग ही उगली। ऋषि ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा था, मम्मी बुआ के यहाँ गया तो वहां सब लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते थे। मामा के यहाँ गया तो वहां पर लोग पापा को बहुत गंदा गंदा बोलते थे। इसलिए मैं अब ऐसे किसी के पास भी नहीं जाना चाहता था जो आप दोनों को जानता हो। फिर ऋषि ने अवनी और विवेक की तरफ देखा और बोला था, पापा आप दोनों ने भी एक दूसरे पर
बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे। मम्मी, इतने गंदे तो आप दोनों कभी नहीं हो सकते थे। अवनी और विवेक दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। विवेक ने ऋषि के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा, तेरी मम्मी कभी गलत नहीं थी। वो बस उसे नीचा दिखाने के लिए मैंने ये झूठे इल्जाम उस पर लगाए थे। अवनी भी बोल पड़ी, बेटा, हम दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, हराना चाहते थे। मैंने भी इन पर हर इल्जाम झूठ ही लगाए। हकीकत तो ये है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। इन 15 दिनों के दौरान विवेक और अवनी को एक दूसरे के संबंध में बहुत सी सामान्य जानकारियां पहली बार मालूम पड़ी थी। कहने को तो उनकी शादी हुई थी, एक बच्चा भी हुआ था और दोनों ने 3 वर्ष साथ भी बिताए थे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो पाए थे। आज अवनी और विवेक दोनों ही अतीत की कल्पनाओं से बाहर आए और अवनी फिर से रोने लगी। विवेक ने अवनी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अवनी, अब रोने का क्या फायदा? अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अवनी ने शांत होते हुए कहा, विवेक, सच है ना कि हम दोनों कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय किया, लेकिन हमारी जिंदगी का हर फैसला भी वो ही कर रहे थे। और तो और, हमें साथ रहना है या अलग होना है, ये फैसला भी हमारा कहाँ था, उन्होंने ही हमारे लिए किया। विवेक ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तुम्हारे माँ बाप जो बोलते थे, तुम वो सुनती और करती थी। मेरे माँ बाप जो मुझे कहते थे, मैं वो सुनता और समझता रहा। लड़ाई तो उनके अहंकार की थी, जो हम लड़ते रहे जीवन भर। अवनी ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, बाद में वकीलों की सलाह पर हम चलते रहे। हमारे माँ बाप के अहंकार की लड़ाई लड़ी हमने, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सहा हमारे बेटे ने। क्या मिला हमें? क्यों कभी भी एक बार भी हमने सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं किया? तुम वो करते रहे जो तुम्हारे माँ बाप चाहते थे, मैं वो करती रही जो मेरे माँ बाप को सही लगा। और इसका क्या परिणाम हुआ? मैं कभी भी एक अच्छी पत्नी और माँ नहीं बन पाई, और तुम भी एक अच्छे पति और पिता नहीं बन पाए। विवेक ने अपने हाथों में अवनी का हाथ लिया और कहने लगा, जिन माँ बाप के अहंकार की लड़ाई हमने लड़ी, वो चले गए हमें छोड़कर, लेकिन हम लड़ते रहे। अवनी, दूसरा गलत है या सही, इसके लिए उसे जानना पड़ता है, लेकिन हमने तो एक दूसरे को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अवनी ने एक करुण भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, हमें एक दूसरे के लिए हमारे पेरेंट्स ने ही पसंद किया पहले। विवेक ने एकदम से कहा, नहीं, मुझे भी तुम पसंद थी। अवनी ने प्रत्युत्तर दिया, मुझे भी तुम पसंद थे। विवेक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, फिर क्या था जो हम साथ नहीं रह पाए? अवनी ने कहा, तुम मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे थे और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की। हमने तो अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लिया ही नहीं। विवेक ने कहा, काश हमने एक दूसरे को समझा होता, काश एक दूसरे से पूछा होता कि हम चाहते क्या है, काश ऋषि के बारे में सोचा होता, काश। अवनी के चेहरे पर सख्त भाव थे। विवेक, जिंदगी के इस आखिरी मुकाम पर हम दोनों क्या एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? विवेक थोड़ी देर गंभीरता से सोचता रहा, फिर अवनी से बोला, हाँ अवनी, हमने बहुत बड़ी गलती की है और इसका प्रायश्चित तो हमें इसी जन्म में करना है। हमने अपने बेटे ऋषि के साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमारा ऋषि तो अब वापस लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि हम दोनों साथ रहें। तो क्या हुआ अवनी? उसके जीते जी ना सही, परंतु उसके मरने के बाद हम उसकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ अवनी, अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे अपने मरते दम तक। उम्मीद है कि ये कहानी
आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी। यकीन मानिए, हमारी ज़िंदगी में जो हमारा अहंकार होता है, उससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से चोटिल कर देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी से इस अहंकार को निकाल फेंकें, तो हमारी ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत हो सकती है। धन्यवाद।